हमारे घनश्याम जी एंड फैमिली ने गाड़ी ली है, उसके लिए हम बधाई देने के लिए आए। सबसे पहले बधाई, क्योंकि ये पहली बार ऐसी दावत देखी गई है कि गाड़ी लेने पर दी जा रही है। तो सभी से चाहूँगा कि सभी लोग आपस में एक दूसरे इंट्रोडक्शन दे दें, जिससे थोड़ी कार्रवाई शुरू कर दें कि लगे कि हम यहाँ समाज के लोग बैठे हुए हैं, तो फिर उसमें बिंदु पे फिर आगे बोलेंगे। तो पंकज भैया जी आप शुरू हो जाओ। पहले मैं ही बोल दूँ। मेरा नाम एडवोकेट गंगाशरण है और बबलू प्यार से कहते हैं। गंगाशरण बबलू नाम है और मैं इस समय लोहिया नगर में रह रहा हूँ और बहुजन समाज पार्टी में मेरठ मंडल में प्रभारी हूँ, प्रभारी के रूप में काम कर रहा हूँ और सभी लोग वैसे जानते ही हैं। यही मेरा इंटरेस्ट है। सभी को जय भीम। सभी को जय भीम, नमस्कार, जय भारत। मेरा नाम पंकज शर्मा है। मैं आपका पड़ोसी हूँ। BH192 पटेल नगर सेकंड बिल्कुल चौकी के पास में बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। अभी आखिर के जो नगर निगम का चुनाव था उसमें हमने पार्टिसिपेट भी किया था और अभी बहुजन समाज पार्टी में मजबूत कर रहे हैं। मैं डॉक्टर वीर सिंह गौतम, सेवानगर। मैं लेकीचंद सेवानगर से अम्बेडकर समिति से जुड़े हुए हैं। सभी को नमोदय, जय भीम। मेरा नाम रामसो दिनान है। मैं भीम ज्ञान चर्चा का छोटा एक सिपाही हूँ। सभी को जय भीम। मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं सेवानगर से। सभी को नमोदय, जय भीम। मेरा नाम राम कुमार है, सेवानगर रहता हूँ। मैं डॉक्टर अम्बेडकर समिति का सदस्य बनाया हूँ। मेरा नाम प्रवेश कुमार है, सेवानगर से जुड़ा हुआ हूँ। बहुजन जागृत मिशन का एक मैं सदस्य हूँ और BSP से जुड़ा हुआ हूँ, आपकी समिति से भी जुड़ा हुआ हूँ। काफ़ी मैं घनश्याम बौद्ध और समिति वगैरह से सबसे जुड़ा हुआ हूँ और इस टाइम बहुजन समाज पार्टी से जुड़े जो वाम क्षेत्र है उसका विधानसभा समिति है। सभी को जय हिंद। मेरा नाम जुगनू गौतम है, कल्लूपुरे से रहने वाला हूँ और लोहिया नगर में भीमा ऑमलेट के नाम से शॉप खोली हुई है और समाज के लिए एक छोटा सा अखबार चला रखा है जिसको समाज की आवाज़ को जन जन पहुँचाने का काम करता हूँ। मैं शिषपाल बौद्ध, सेवानगर और BR अम्बेडकर समिति से जुड़े हुए हैं। सभी को नमोदय, जय भीम। मैं शिषपाल सिंह, सेवानगर से और अम्बेडकर समिति का मैं सदस्य। सभी को जय भीम, नमोदय। मेरा नाम हरिप्रकाश पटेल नगर के बाद मास्टर जी का नाम तो मशहूर है। पटेल नगर से बाकी सबके साथ जुड़ा रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय भीम। मेरा नाम सुषमा बौद्ध है और मैं इंद्रगढ़ी से हूँ और भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से समाज में अपने समाज को जागरूक करने का काम करती हूँ। मेरा नाम पिंकी बौद्ध है, मैं सुबनपुरे से आई हूँ। मैं भी भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ और बाबा साहब की विचारधारा घर घर फैलाने का काम करती हूँ। नमस्कार, जय भीम। मेरा नाम कविता दीनान है और मैं सेवानगर में रहती हूँ और डॉक्टर BR अम्बेडकर समिति की एक प्रवक्ता हूँ। बोलो 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 बोलो, नाम बताओ। सेवानगर से आई हूँ। सेवानगर से। मेरा नाम शीला है। नाम बता दो। आप बताओ। आप बताओ। सभी का नाम उदय है। मैं अनीता रानी, वाइफ ऑफ घनश्याम जी। मेरे रिलेटिव्स आए हैं आज इस अवसर पे। ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, बड़ी वाली जो है ये कैलाशो दीदी हैं, ये छोटी हैं मेरी सिस्टर इन लॉ, इनका नाम गायत्री देवी है और ये मेरा बेटा है मेरी कुमार। हाँ, मैं दिल्ली एजुकेशन में काम करती हूँ। मेरा काम जो है मॉनिटरिंग करना है
इंस्पेक्शन करना है स्कूलों में जो सरकार द्वारा ग्रांट्स दी जाती है या कोई और भी काम होता है, मैं ये स्कूल में जाके उस कार्य को करती हूँ, इंस्पेक्शन करती हूँ और मॉनिटरिंग करती हूँ। मेरा नाम जगदीश है। अभी तो फिलहाल मैं 9वीं क्लास का विद्यार्थी हूँ। ये रहेगी। जय भीम। मेरा नाम प्रदीप कुमार एडवोकेट, मैं सिद्धनपुर रहता हूँ और सामाजिक कार्य करता रहता हूँ। हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय श्री दयाराम सेन जी, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं और बहुत जुझारू, 72 साल की एज में भी हमसे ज़्यादा काम कर रहे हैं क्षेत्रों में। साथियों, मीटिंग शुरुआत करते हुए, क्योंकि सभी लोग गाजियाबाद विधानसभा के हैं और गाजियाबाद विधानसभा में उपचुनाव आ रहा है, वो उपचुनाव की डेट भी आ गई है 13 नवंबर। तो 13 नवंबर के लिए आज जो यहाँ मीटिंग बुलाई गई है, ये वैसे था तो गाड़ी की मुहूर्त का समय, लेकिन इसी के साथ साथ एक मीटिंग सी भी हो जाए। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज वाली बात है। तो हमारे बीच में हमारे सबसे बुजुर्ग शीशपाल जी और बोधाचार्य जी हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो इधर ही आ जाए। आप हमें अच्छा ना लग रहा ना, तो मैं सबसे पहले, क्योंकि सभी लोग विधानसभा के हैं, अगर जो बोलना चाहे बोलने के लिए बता दें, उन्हें बुलवाएंगे। क्योंकि इस समय जो चुनाव है, चुनाव पर ज़्यादा चर्चा करना, क्योंकि हम लोग तो सबको पता ही है कि हम आपकी सबकी एज ऐसी है, लेकिन समय कौन सा है, इस समय में कम समय है, कम समय में हम कितना ज़्यादा चुनाव तरीके से लड़ें, उसके लिए विस्तार से हमें बताएंगे पंकज शर्मा जी। मैं पंकज शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो हमें उपचुनाव में थोड़ा विस्तार से, और आजकल जो हमारे ये व्हाट्सएप वगैरह जो बहुत सारे ट्विटर वगैरह बने हुए हैं, उसके विषय में ज़रा विस्तार से ज़्यादा बताएंगे। तो मैं पंकज शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ कि पंकज शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है बैठ के बोलना चाहिए ना, तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई वैसी मीटिंग चल रही है, फ्रेंडली लगेगा। तो मैं घनश्याम जी को धन्यवाद दूंगा। देखिए, गाड़ी तो एक बहाना होता है। पिछले 2 महीनों से घनश्याम जी से लगातार किसी न किसी माध्यम से बात चल रही है, वो काम भी देख रहे हैं। तो ये उन्होंने दिन इसलिए चुना कि वो, जैसे मैं भी थोड़ा सरप्राइज हुआ था, तो उन्होंने ये बोला कि देखो गाड़ी तो बहाना है, मुझे सबके साथ में बैठ के एक बार बात करनी थी, सब लोगों से एक बार बैठनी थी, आपस में बैठेंगे तो परिचय होगा। तो गाड़ी की तो आपको बहुत बहुत बधाई भाई, चुनाव में बहुत काम आएगी हमारे। लेकिन ये है कि आपका उससे बड़ा धन्यवाद इसलिए कि आपने इतने सारे साथियों को, क्योंकि बहुत सारे साथी मेरे लिए नए हैं, बहुत सारे साथियों के लिए मैं नया हूँ, तो एक दूसरे को देखिए, क्षेत्र पूरा एक ही है। ये दाई है हमारे। सब करता है कि कर एडवोकेट प्रदीप, हमारे आकाश भाई हमारे तो जल्दी आ गए। जो महिलाएं हैं, पिंकी जी, सब एक दूसरे गले में डालो, और सब जेंट्स भी एक दूसरे का स्वागत करेंगे, जिसको जो जो पसंद है। मैं भी डाल देता हूँ। सब बाद में ग्रुप फोटो पे जाएंगे ना, एक ग्रुप ही हो जाएगा। और माना कम पड़ जाएगा तो घुमाते रहना हर फोटो की दिन तो आ जाओ। हमारा डाल दो। अच्छा, एक सेकंड, एक और डाल के फोटो ले ले। फोटो ले लो। हाँ, एक वाला लो, दो है, एक से एक और दे दो, एक खाली कर दो। सब एक दूसरे डाल दो। हाँ, और क्या चेंज करते रहो। किसी का
खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो जाओ, सभी आ जाओ। प्रदीप पर अपना नाम बता दो, नाम है नहीं है वहीं पे बताओ, वहीं पे चलो अभी शुरुआत है। तो ये इनका नाम राजकुमार है। ये 1 मिनट की छोटी बात नहीं है। हम जितने भी आए ना अकेले अकेले आए, अकेला बंदा बिल्कुल बदले के साथ आया। अगर ऐसा हमने कर लिया होता तो 60 होते हैं ये सब अभी जोड़े से ही है। अच्छा जोड़े वालों के लिए तालियां बजा दो। हम आगे प्रयास करेंगे। बहन जी की जो नीतियाँ हैं, बहन जी के जो कार्य हैं उनको बताने का काम करें। हमारे बीच में जिनका आज प्रोग्राम है जिनकी वजह से आज बैठे हुए हैं, तो घनश्याम जी से भी निवेदन करूँगा, घनश्याम सिंह जी जो हमारे वामसेवक की विधानसभा के संयोजक हैं कि वो भी अपनी बात रखें। खड़े हो जाओ, हाँ पूछो, आगे आगे पूछो। जैसा कि मेरे हिसाब से जो ये कला है, आप लोगों को जोड़ने की, कोई भी आदमी को ढूंढने की ये कला, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने की कला ढूंढनी चाहिए किसी भी माध्यम से। जैसे कि पंडित जी ने बताया कि भाई आप बहुत सारे दिनचर्या में जो काम होते हैं, तो उनमें लोगों को जोड़ने का ही काम, जो इसने ये काम जोड़ लिया, इंसान को इंसान से जोड़ने का कार्य कर लिया, उसके लिए दुनिया में कोई काम आज तक नहीं चाहिए। चाहे आप भारत में हो या भारत से बाहर भी हो, हमारे बुजुर्ग बाहर भी हैं, सारी कल्चर सब में पूरी दुनिया में जोड़ने का काम ये है कि कला ही ये है कि मनुष्य को मनुष्य से जोड़ना। अब उस काम को हम सीख करके उसको बखूबी करने का हम प्रयास करते हैं और हर काम हम रहता है। मैंने तो पहले यहाँ ब्लड भी लिया था, जब भी लोगों को जोड़ने का ही कार्य किया था बन्ना का। और आपसे पहले जैसे हमारे देशराज ने बताया था कि बन्ना का कार्य था, बन्ना का कार्य के बिना तो हम कोई काम करते ही नहीं है। बन्ना का कार्य आज भी था और वो 10 से 11 के बीच में ऊपर समापन हुआ अंदर उत्सव, और यहाँ थोड़ा सा मीटिंग गैदरिंग बड़ी थी तो वो पॉसिबल नहीं था वहाँ, उस वजह से है। तो जोड़ने के इसके साथ साथ जैसे हमारे आकाश जी हैं, प्रधान जी हैं, पहुँच गए हैं, अब साहब अपना नहीं अभी व्यस्त लगे हुए अपनी गतिविधि समझने में। इसके से एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे पूरे क्षेत्र से जो गर्भसार है वो हमारे आज चुनाव में दलगत राजनीति है, दल की तो राजनीति है, दल के साथ साथ तो दल के साथ है, लेकिन दल से भी ऊपर उठ के जो आज मेरा काम है कि वो हमारे यहाँ बिल्कुल गली मोहल्ले से हैं, पीछे से हैं। अभी तक हमारे प्रत्याशी चाहे कोई जीते हैं हारे, सब वो सेंटर में ही रहे हैं, गाजियाबाद के बीच में से आते थे, चाहे वो हमारे बंसल साहब से कोई भी। लेकिन अगर ये यहाँ से हैं तो हमारा नैतिक कार्य बनता है कि हम इनको बिल्कुल तन मन धन के साथ में सपोर्ट करें, क्योंकि कोई भी आगे सफलता मिलने के बाद में आप इनको एक फोन मारोगे या उठ के भी चले जाओगे आधी रात में, तो उठ करके आपके साथ में खड़े हो जाएंगे। इसलिए हमने आपको एक वरीयता हमारी पहली ये भी है कि ये हमारे आपके अपने बिल्कुल अपनी जड़ से है, पटेल नगर से जहाँ आप रहते हो और वहाँ हमेशा रहते हैं। तो इसी के साथ मेरा इनको कामयाबी के लिए मेरी तरफ से और आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल सारे काम जोड़ के तन मन धन से इनके साथ में लग जाओ। 10-20 दिन का टाइम है और विचित्र कार्य करके बस ये सभी को हमारे बीच में त्यागी जी बैठे हुए हैं। त्यागी जी, उपचुनाव का विषय है, उपचुनाव के विषय में हम आपसे भी निवेदन कर रहे हैं कि आप बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी को वोट दें। बिल्कुल भाई साहब, मेरा सभी को नमस्कार। और हमारा पूर्ण सहमति है, सबके साथ समर्थन। त्यागी जी, इसमें ना थोड़ा गर्व, मैं पटेल नगर रहता हूँ चौकी के पास में। अच्छा अच्छा, पंकज शर्मा नाम है, थोड़ा प्राउड वाला मोमेंट ये। भैया जी अपना नाम बता देना, इंट्रोडक्शन। मेरा नाम भीमचंद है और मैं बड़ा ग्राम से आया हूँ। साहब को तो जिताने ही तन मन धन से जैसा भी हो,
लेकिन अभी हम काशीराम की जयंती पर गए थे नोएडा, तो वहाँ हमारे लोगों जो भी आए थे, जो जिलाध्यक्ष कोई भी है, सबके पास में ही नहीं गाड़ियाँ चमक रही थी। घनश्याम जी हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि ये गाड़ी चमक क्यों नहीं है, मतलब ये चमक रही है, काम नहीं कर रहे बंदा कुल मिला के। कभी तो नई गाड़ियाँ कम से 5 साल में टूट जानी चाहिए, इतना हमें लोगों को काम करना चाहिए। उसी मकसद से हमने भी गाड़ी ली है। ये हमने इसीलिए ली है कि ये पूरे 5 साल में इसको देखते कहाँ तक पहुँचे, पूरे क्षेत्र में काम करना है, जब काम करना है। तो इसीलिए मैं बधाई देता हूँ घनश्याम जी को कि वो समाज के लिए इन्होंने इतना कर रहे हैं, और भाई साहब को तो हमें जिताना ही है, कैसे करके जिताना ही है। इसी के साथ में हो जाए प्रोफेसर बाबा साहब अम्बेडकर माननीय काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के समान अर्पित करते हुए महर्षि वाल्मीकि की जयंती के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम मैं सभी उपस्थित साथियों को अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इसके साथ साथ हमारे मुख्य रूप से उपस्थित हमारे जो यहाँ से भावी विधायक हैं, माननीय पीएन गर्ग साहब, उनके बेटे आकाश जी, हमारे दिल्ली के महासचिव भाई लेखराज गौड़ साहब, हमारे इस कार्यक्रम का, इस मीटिंग का संचालन कर रहे भाई गंगा शरण बबलू साहब, जी, हमारे बहुत ही जुझारू और युवा नेता भाई पंकज शर्मा साहब, हमारी वामसेप की इस विधानसभा 56 की इकाई के संयोजक घनश्याम बौद्ध साहब, उपस्थित हमारी सभी बहनें, महिलाएं, भाई परवेश जी, सुंदर जी, समस्त पत्रकार बंधु, समस्त उपस्थित हमारे साथियों, विस्तार में सब साथियों ने अपने अपनी बात समाज हित और विकास हित में रखी है। मैं भी आप लोगों से ये अपील करते हुए कि आप लोग इस मूवमेंट में, जो बाबा साहब की मूवमेंट है, पूरे देश में इस तरह छाई है कि हर दल के लोग, हर मजहब के लोग बाबा साहब का नाम करके अपना उद्धार करने में लगे। सही मायने में बाबा साहब ने जो दिशा हमारे देश के लोगों को दी है, उसका अनुसरण दूसरे देशों में भी किया जाता है। तो हम सब लोगों को ये जानकर हर्ष होगा कि इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए हमारे बीच में पीएन गर्ग साहब यहाँ से हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में हमें नेतृत्व दे रहे हैं। हम सब लोग इकट्ठा होकर के बहुजन समाज पार्टी की नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सब एकजुट होकर के अपने इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए एकजुट होकर के ऐसा कैंडिडेट यहाँ से चुन करके जाए, जिसका अभी सब लोग चर्चा कर रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी के जो नुमाइंदे होते हैं, बहुजन समाज पार्टी की जो सरकारें रही हैं, उनकी चर्चा तमाम दल के लोग करते हैं। हर वर्ग के लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जैसी सरकार किसी ने नहीं चलाई, बहन जी जैसा शासक कोई दूसरा नहीं हुआ, और ये बिल्कुल सत्य बात है। ये जीता जागता उदाहरण है कि बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब के इस कारवां को, बाबा साहब के इस सोच को आगे तक ले जाने में माननीय बहन जी की अहम भूमिका रही है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर इस देश में एक मिसाल कायम की है कि बहन जी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। तो हमारे साथियों, आज पूरे देश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक एग्जाम्पल पेश किया है। इस देश में आजादी के बाद अगर सरकार बनी तो बहुजन समाज पार्टी की बनी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी केवल एक राष्ट्रीय दल नहीं, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन भी है। और वो मिशन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का मिशन है। इस मिशन को माननीय बहन जी ने आगे बढ़ाया। जो बाबा साहब की सोच थी कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर ये देश चलना चाहिए, ये देश सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर चलना चाहिए, ये बाबा साहब की सोच थी। और उस सोच के आधार पर माननीय बहन जी ने सरकार उत्तर प्रदेश में चलाई, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे जैसे लोग हैं। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को, जिनका जीवन में कभी सपना नहीं था कि वो कभी मंत्री बनेंगे, जिन्होंने कभी कोई टारगेट ऐसा नहीं फिक्स किया था, जिनकी कोई ऐसी सोच नहीं थी, लेकिन ऐसे लोगों को चुन चुन करके, जिनको गांव का मेंबर तक नहीं बनाया जाता था, नहीं थी, लेकिन ऐसे लोगों को चुन चुन करके, जिनको गांव का मेंबर तक नहीं बनाया जाता था, ऐसे लोगों को माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस प्रदेश में सत्ता में हिस्सेदारी दे करके एक एग्जाम्पल पेश किया है, एक उदाहरण पेश किया है, जिसका जीता जागता उदाहरण मेरे जैसा कार्यकर्ता है। सामान्य साथियों, मैं अकेला नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों लोगों को माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने चुन चुन करके, जो बहुजन समाज पार्टी की सोच से, बाबा साहब की सोच से इत्तेफाक रखते थे, जो बाबा साहब की सोच को जिन लोगों ने अपने जीवन में उतारा, उन लोगों को चुन चुन करके माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस प्रदेश में मंत्री बनाया, एमएलए बनाया, एमपी बनाया, राज्यसभा भेजा। हेलो, इस सोच को बढ़ाने में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब की सोच को बढ़ाने में अहम भूमिका अदा की और इतिहास इस प्रदेश, इस देश में बनाया। आजादी के बाद या तो मुगल इस देश में अपना एक पहचान छोड़ करके गए, या माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने महापुरुषों की पहचान हजारों साल के लिए माननीय बहन जी ने इस प्रदेश में पैदा की, इस देश में पैदा की। अगर विदेशों से लोग आएंगे तो दोस्तों देखने जाएंगे कि दलित प्रेरणा केंद्र स्थल या तो नोएडा के अंदर बना है या लखनऊ के अंदर बना है। जिस तरह माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में विकास किया, और लखनऊ जैसे इस प्रदेश की राजधानी है, इस देश के सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ को जब चमकाने का काम किया, उसमें जो बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई, अंबेडकर भवन बनाए, दलित प्रेरणा केंद्र बनाए। सामान्य साथियों, अंबेडकर और काशीराम साहब के महापुरुषों के नाम पर जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, सामान्य साथियों, अगर विदेश से भी लोग आएंगे तो देखने के लिए कम से कम जब उन स्थलों पर जाएंगे तो दोस्तों आपके महापुरुषों की पहचान, आपके हजारों साल तक आने वाली हमारी पीढ़ियां सम्मानित साथियों गर्व करेंगी। तो ऐसा गर्व पैदा करने के लिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमारी आने वाली पीढ़ी को भी, सम्मानित साथियों, उनके विकास को ध्यान में रख करके माननीय बहन जी ने चौकोणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने प्रदेश में विकास किया है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी मजबूत हो जाए, आप चाहते हैं कि हमारा विकास संभव हो, तो दोस्तों आप सब लोगों को मिलकर के हमारी आने वाली 13 तारीख को यहाँ चुनाव होने वाला है। सामान्य साथियों, ये नैतिक जिम्मेदारी हमारी नहीं, हमारी सभी बहनों से अपील है, आप लोगों से अपील है कि यहाँ से आप संकल्प लेकर के जाएं, यहाँ से तय कर लें कि ये जिम्मेदारी हमारे
कैंडिडेट की नहीं है, ये कैंडिडेट जिलाध्यक्ष की नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं है। समझ लो इस बात का संदेश यहाँ से जाना चाहिए कि इस चुनाव को पटेल नगर लड़ रहा है, यहाँ से ये वार्ड लड़ रहा है, जिस वार्ड में हमारे कैंडिडेट रहते हैं। सामान्य साथियों, पीएन गर्ग साहब यहाँ के मूल निवासी हैं, तो आप सब लोग ये तय करके यहाँ से उठें, ये संकल्प लेकर के उठें कि आज से यहाँ से कैंडिडेट हमारे सब यहाँ बैठे साथी होंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं बधाई देते हुए भाई अपने घनश्याम जी को कि इन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। जब नई गाड़ियां जब मैदान में आ गई हैं तो निश्चित चुनाव जीत करके हम यहाँ से जाएंगे, ऐसा विश्वास आप लोगों से मुझे है। जय भीम, जय भारत, खुदाफिज। हमारे बीच में हमारे मंडल के प्रभारी जाटव साहब आए हैं, रवि जाटव साहब, ये भी आपका धन्यवाद अदा करेंगे कि आपने हाँ का फ्रेंड है। सामान्य साथियों, सभी को मेरा जय भीम। और सबसे पहले आपको बधाई दी, आपने नई गाड़ी ले, मुझे अभी उन्होंने फोन किया था, मुझे तो पता भी नहीं थी उन्होंने मीटिंग की व्यवस्था कर रखी है। सामान्य साथियों, सब कुछ तो जिलाध्यक्ष ने बता दिया। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आपसी भाईचारा बना के सब कुछ भूल के भी पूर्व में हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे भाई कोई हमारे से नाराज है, सभी मिलके हमें चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ाने के साथ चुनाव जिताना भी, क्योंकि व्यवस्था बनती चली जा रही है, रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। व्यवस्था पिछले चुनाव में हम 2012 में हम यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं मनसंजी द्वारा, तो वही व्यवस्था अब दोबारा हो रही है। तो हमारा आप सभी से निवेदन है, किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि माने गर्ग साहब का जब से टिकट ही कंफर्म हुआ तब से गाजीपुर में बड़ी चहल पहल हो रही है। और सबसे बड़ी बात है जो हमारी जो टीम वर्क है, जो भाईचारा हम बना के चल रहे हैं, सभी साथ मिलके, वो हमारे पिता तुल्य भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे छोटे भी हैं, साथ के सारे मिलकर हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी से हमारा ये निवेदन है कि किसी की बात में मत आना, सिर्फ और सिर्फ हमें चुनाव की तैयारी करनी है और अच्छे से चुनाव लड़ना। और ये गारंटी है चुनाव हम जीत रहे हैं, आज की डेट के अंदर चुनाव हम जीत रहे हैं। सिर्फ हमें इसको खुश रखना है, हमें किसी की बातों में नहीं आना है। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, काफी देर से आप लोग बैठे हो। जय भीम, जय भारत।